मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना केसेस बढ़े तो तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की NCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत। काबीना इजलास में मुराद सईद, शेख रशीद, फैसल वाडा और दीगर वज़रा ने महंगाई का मामला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की महंगाई में कमी के लिए हंगामी इकदाम करने की यकीन दहानी। इमरान खान ने कहा मुशावरत जारी है, हुकूमत जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करे। आने वाले दिनों में हमारी पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। वज़ीर आज़म जब जब नोटिस देते हैं अवाम की चीखें निकलती हैं। वफाकी हुकूमत को 22 करोड़ अवाम का कोई ख्याल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म को अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जारी करके वज़ीर आज़म कहते हैं वो जमहूरी हैं। अवाम को बिजली गैस नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म कहते हैं तरसीलात ज़र बढ़ गई हैं। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। शेख खुरनोश की कीमतें आसमान पर। कोयटा में चीनी 110 रुपए फी किलो और अंडे फी दर्जन 180 रुपए तक पहुंच गए। कराची में दालों की कीमतों को पड़ लग गए। दाल मसूर 170, दाल मूंग 280, दाल माश 240 रुपए किलो तक फरोख्त। बास मकामात पर आटे की किल्लत की शिकायत। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा और चीनी नायाब हो गए। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम आबिद मल्ही को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। ज्यादती केस का दूसरा मुल्जिम शफकत जिस्मानी रिमांड पर 28 अक्टूबर तक पुलिस के हवाले। पंजाब हुकूमत का मुल्जिम आबिद को पकड़ने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब को मुबारकबाद भी दी। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद कैसे पकड़ा गया, IG पंजाब ने तफसीलात बता दी। IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने बताया मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी। मुल्जिम गिरफ्तारी से बचने के लिए फोटोबास चन्योट, मांगा मंडी समेत मुख्तलिफ अज़ा में गया। बाला मिस्त्री की जानिब से मुल्जिम को इत्तला करने पर गिरफ्तारी में ताखिर हुई। आबिद मल्ही को इसके साले के मोबाइल नंबर की मदद से ट्रेस किया। गिरफ्तारी मांगा मंडी से हुई। मुल्जिम बीवी से मिलने आया तो पकड़ा गया। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। हमजा शहबाज को 27 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ की कमर दर्द की थेरेपी करवाने की सदा पर अदालत की दरख्वास्त देने की हिदायत। सुलेमान शहबाज को 27 अक्टूबर को पेश होने की वार्निंग। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त भी जमा कराई गई। सोलह अक्टूबर को गुजरांवाला में हर सूरत जलसा करना है। हुकूमत से इजाजत मांगी किसने है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा APC के फैसलों को कमजोर करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। शहजाद अकबर पर भेस बदल कर नैब जाने का इल्जाम भी लगाया। राना सनाउल्लाह बोले 16 अक्टूबर का जलसा फैसला कुन और हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि गुजरांवाला में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरांवाला के इलाके सैटेलाइट टाउन्स ब्लॉक A के निजी स्कूल में पुलिस का छापा। पुलिस जराये के मुताबिक स्कूल इमारत में राना सनाउल्लाह और कमर जमान कायरा ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करना था। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुर्सियां और दूसरा सामान भी कब्जे में ले लिया।
के दायरे में एहतजाज पर कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहते हैं कानून को हाथ में लेने या इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर कानून हरकत में आएगा। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी एहतसाब से नहीं भाग सकती। नून लीग और पीपल्स पार्टी एहतसाब से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का कंधा लेने पर मजबूर हैं। मरियम सफदर साहिबा ने कल इंटरव्यू में माना वो और उनके वालिद इसलिए चुप थे कि शहबाज शरीफ डील करने की कोशिश कर रहे थे। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा यह पहला आधा सच है जो मरियम साहिबा के मुंह से निकला। आधा सच अभी बाकी है कि मरियम साहिबा ने खुद डील के लिए क्या क्या कोशिशें की। ये कहानी फिर सही। चेयरमैन नैब का न्यूयॉर्क में कायम पाकिस्तानी रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर 2020 से बंद करने का नोटिस। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब एलामिये के मुताबिक तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान के कौमी असासे रोजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। निजी कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही हैं। कराची लोड शेडिंग केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना एमडी के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। के इलेक्ट्रिक के पास एक ही रास्ता है, लोगों के मसाइल हल करें। अटॉर्नी जनरल साहब, हर बात विफाकी हुकूमत पर आकर रुकती है। चीफ जस्टिस ने विफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत को ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर कर ली। नेपरा और के इलेक्ट्रिक से 4 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 103 अजला में 3497 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। एनसीओसी इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा बेहतरीन इकदामात के बायस कीमती जानों को बचाने में मदद मिली। दूसरी जानिब वायरस ने एक दिन में मजीद 8 जानें ले ली। गुज़श्ता 24 घंटों में 530 नए केसेस भी सामने आ गए। महकमे मौसमियात ने कराची में हीट वेव के हवाले से दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज शहर शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। पारा 42 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को है। शहरी सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना केसेस बढ़े तो स्कूल, शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर आज़म की एनसीओसी को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो स्कूल्स, शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वज़ीर आज़म की एनसीओसी को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बढ़ती महंगाई की सूरत हाल पर बहस की गई। वज़रा का बढ़ती हुई महंगाई पर हंगामी इक़दाम करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम करने की यकीन दहानी। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मुशावरत से जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेगी। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए सरकारी मशीनरी को मुतहर्रिक कर रहे हैं। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी भी दी गई। मुल्तान में अशिया खुरनूश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटा और चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर नायाब हो गए हैं। आम मार्केट में चीनी और आटे की कीमतों में होशुबा इजाफा हो गया है। तफसीलात बताएंगे हामिद चौधरी। मुल्तान में आटा और चीनी नायाब हो गए। अब तो शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। यहाँ कोई फ्री में लेने नहीं आता, पैसों के लिए आते हैं, लाइनों में लगे हुए हैं।
हुकूमत की जानिब से चीनी 68 रुपए और आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में फराहम करने का ऐलान किया, मगर ऐलान के बाद यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हुई तो मार्केट में 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इसी तरह आटे का थैला 800 रुपए की बजाय मार्केट में 1500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चीनी का टेंडर का मसला ये आल पाकिस्तान के स्टोर्स का मसला है, सिर्फ मुल्तान रीजन का नहीं है। ठीक है, चीनी का भी टेंडर इशू है, वो जब तक हल होगा फिर आएगी। दूसरी जानिब गोश्त, दालों और सब्जियों समेत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अफसोस, मुल्क में नाअहल हुक्मरानों की वजह से अवाम तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान चैन की बांसुरी बजाते हुए खुद को जमहूरियत करार दे रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि जो वज़ीर आज़म खुद को जमहूरियत कहे वो अवाम के हकूक़ बारे क्या यकीन रखता होगा। वज़ीर आज़म को अवाम के सल्ब होते हुए हकूक़ नज़र नहीं आ रहे। सूबों की सरहदों की आइनी पामाली की जाती है, पार्लिमान को बाईपास करके ऑर्डिनेंस जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जज़ायर सूबाई हुकूमत की मलकियत होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो। सानिया मोटरवे के मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक को CIA मॉडल टाउन पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिम को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि साथी मुल्जिम शफकत को अदालत ने 28 अक्टूबर तक शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा है। मज़ीद तफसील जानेंगे मोहम्मद हारून से। मोटरवे ज्यादती केस के दोनों मुल्जिमान आबिद मली और शफकत को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। पुलिस ने मुल्जिम शफकत से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जिस पर अदालत ने 28 अक्टूबर तक उसे शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। मोटरवे सानहे के मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक को भी रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेश किया गया। SP CIA आसिम इफ्तिखार की जानिब से मुल्जिम आबिद मलिक की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। IG पंजाब पुलिस का कहना है कि मुल्जिम आबिद मलिक गिरफ्तारी से बचने के लिए मकामात तब्दील करता रहा। ये अपने बाप के पास गया बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारी ऑलरेडी 9 टीमें इस पे काम कर रही थी और वन ऑफ द टीम्स वाज इनके घर पे मांगा मंडी मौजूद थी। वहाँ से ये अरेस्ट हुआ है। अदालत ने मुल्जिम आबिद मलिक को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और हुक्म दिया कि शनाख्त परेड के लिए जेल में इंतजामात किए जाएं। दोनों मुल्जिमान को अदालत से बख्तरबंद गाड़ी में जेल मुंतकिल किया गया। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।